हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं इस वीडियो में एसएस का जो बी फार्म एंड डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। रिजल्ट के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं एंड कितना मिलेगा, ये सारा चीजें, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, रिपेंस के बारे में, असम के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर का एक वीडियो बनाया था, वो दे दिया है। एंड आप लोगों को कट ऑफ के बारे में वीडियो, सीट कैपेसिटी एंड कट ऑफ का वीडियो भी दिया है, वो भी लिंक दे दिया है। एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अप्लाई का प्रोसेस का जो नोटिस है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में वीडियो दिया है, वो जाके देख लेना। एंड जब भी आप लोगों का अप्लाई वगैरह प्रोसेस स्टार्ट होगा, अच्छे से मैं आप लोगों को अप्लाई का प्रोसेस वगैरह मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस करके मैं बताऊंगा। डोंट वरी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। ओके, अपडेट वगैरह के लिए एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप लोगों का आगे का अपडेट वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, एडमिशन से लेके सभी चीजें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या है, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट एसएसवीएचएस का देखो, एसएसवीएचएस का जो भी सीडब्ल्यू एग्जाम होता है, जनरली देखा गया है कि 40 से 45 डेज, सॉरी 30 से 45 डेज के अंडर ही आप लोगों को रिजल्ट दे दिए जाते हैं। मैंने एक ट्रेंड देखा, फॉलो किया, देखा मैंने, लास्ट ईयर का भी रिजल्ट वगैरह देखा, तो 30 से 45 डेज के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश होने की ज्यादातर चांसेस होता है। 8 जून का आप लोगों का एग्जाम हुआ, तो आप लोगों को मान के चलो कि 15 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ओके, 15 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट होने की ज्यादातर चांसेस है, 15 जुलाई से पहले। ओके, तो आप लोगों का ये रिजल्ट डेट हो गया। आप आते हैं हॉस्टल एंड स्कॉलरशिप। हॉस्टल बी फार्म के लिए अवेलेबल है, बी फार्म के लिए आप लोगों को पता है, बी फार्म के लिए अवेलेबल है, डी फार्म के लिए नहीं है। ओके, डी फार्म के लिए नॉट अवेलेबल। ओके, एसएमसीएच में डी फार्म, एसएमसीएच डी फार्म में एक दो कैंडिडेट्स ने मुझे बोला कि वहां पे हॉस्टल अवेलेबल है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, जब भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर अभी डी फार्म के लिए हॉस्टल नहीं है मान के चलो। ओके, बी फार्म के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, डिब्रूगढ़ में भी है, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में भी है, रिपेंस में भी है। ओके, आरआई पीएनएस में भी है। ओके, ये सारा चीजें बोल दिया। अब आते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, एंड आगे मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बोलूंगा। अब आते हैं स्कॉलरशिप, सॉरी एडमिशन प्रोसेस बोलने से पहले स्कॉलरशिप के बारे में बोल देता हूँ। स्कॉलरशिप, यस, स्कॉलरशिप डी एंड बी दोनों को मिलेगा स्कॉलरशिप। ओके, लास्ट ईयर में जब यूट्यूब में आया था, मैं जब ऑलमोस्ट जुलाई में आ गया था, तो उसके बाद मैंने जो भी जितने भी वीडियोस वगैरह दे पाया था मैं दे दिया था। एंड स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने वीडियो दिया था एनएसपी के पोर्टल से। ओके, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, आप लोग अप्लाई करके स्कॉलरशिप ले सकते हो। पहले कोई भी नहीं बोलता था, पर मैंने देखा, मैं खुद मुझे खुद मिला स्कॉलरशिप, इसीलिए। एंड जितने भी और भी है सबको मिलता है, जो जिन्होंने अप्लाई किया था, कुछ एलिजिबिलिटी है, फिर जो आप लोगों का इनकम वगैरह है ना, उसके बेसिस पे आप लोगों को मिल जाता है। एंड ईशान उदय स्कॉलरशिप एक है जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आप लोगों को पता है नॉर्मल बीएससी में भी 55 के तक मिल जाता है, और भी ज्यादा भी मिलता है ना, आप लोगों को पता है। ईशान उदय ये मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप है। उसके बाद ओबीसी स्कॉलरशिप है, ओबीसी स्कॉलरशिप। ओके, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकेप वालों के लिए पीडब्ल्यूडी का एक स्कॉलरशिप। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला जो एनईआर का कुछ और भी स्कॉलरशिप है, वो भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। मोटा मोटा आप लोग जान लो कि बी फार्म डी फार्म में स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाओगे। डी फार्म में थोड़ा पैसा कम मिलेगा, 15-12 हजार ऐसा मिलेगा, पर आप लोगों को बी फार्म में बहुत ज्यादा मिलेगा, 50 से ऊपर मिलेगा। ओके, यदि अच्छे से अप्लाई करोगे, ईशान उदय वगैरह मिलता है तो। यदि ओबीसी मिलता है तो आप लोग 8K मिलेगा, ओबीसी स्कॉलरशिप वालों को 8K मिलेगा। पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ा डिपेंड करता है, कुछ फीस वगैरह दिखाना पड़ता है, जितना दिखाओगे उतना मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो आप लोगों का स्कॉलरशिप के बारे में आगे अपडेट दूंगा। हॉस्टल स्कॉलरशिप हो गए, डॉक्यूमेंट्स में लास्ट एंड में बताऊंगा। ओके, अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में पहली बात रिपेंस के लिए बोल देता हूँ, आरआईपीएनएस, रिपेंस, आरआईपीएनएस। आप लोगों को पता है रिपेंस में 3 सीट है बी फार्म के लिए, असम के स्टूडेंट्स के लिए 3 सीट है, बी फार्म के लिए 3 सीट है। तो आप लोगों को क्या होगा, डीएमई, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 6 माइल खानापारा, वहां से 6 माइल खानापारा है ना ऑफिस है ना, तो उनके डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस आएगा। क्या नोटिस आएगा, आफ्टर रिजल्ट वगैरह नोटिस आता है, जनरली नोटिस आएगा कि आप लोगों को यदि रिपेंस में आरआईपीएनएस बी फार्म का एडमिशन लेना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स 10-12 का एंड एसएसवीएचएस का, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह देके, फोटो वगैरह डाल के आप लोगों को ऑफलाइन सबमिट करना है। ऑफलाइन, लास्ट ईयर ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता था। ओके, ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है। ऑफलाइन सबमिट करने के बाद आप लोगों को एक काउंसलिंग नोटिस आएगा, एक काउंसलिंग नोटिस।
एक काउंसिलिंग नोटिस आएगा कि आप लोग कैंडिडेट्स आ जाओ। ओके, आ जाओ। कहाँ पे आना है? डीएमई के ऑफिशियल ऑफिस जो है ना, डीएमई के ऑफिशियल नहीं, ऑफिस में 6 माइल खानापारा डीएमई के ऑफिस में जाना है। वहां पे जाने के बाद काउंसलिंग होता है। उसके बाद आप लोग एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। जिनका भी ये सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा वो लोग जाके डायरेक्टली एडमिशन लेना पड़ता है। ओके, डायरेक्टली एडमिशन लेना पड़ता है और लेंगे। ओके, काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, एडमिशन होगा। ये हो गया रिपेंस के बारे में, मैंने बता दिया। डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्म वगैरह ऑफलाइन आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता है कि बी फार्म का कितना सीट्स है? बी फार्म का 50 सीट है। उसमें से आप लोगों को पता है कि मैंने बोला था स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड एंडोमेंट कैटेगरी। एंडोमेंट में फीस ज्यादा है, ऑलमोस्ट 48 के ऐसा बोला, पर आप लोग मान के चलो 50 के। स्टेट नॉमिनेटेड में 6000 ऐसा कुछ बोला है ना, तो आप लोग मान के चलो ये 7000 है यारली फीस, ये यारली है। ओके, एंडोमेंट कैटेगरी क्या है? सब लोग अप्लाई कर पाएंगे, पर आपको एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह आप लोग एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेना। पहला मैंने जो वीडियो दिया था बी फार्म के लिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। स्टेट नॉमिनेटेड में क्या है आप लोगों को? सिर्फ असम का लोगों के लिए 7 सीट्स है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय उन लोगों के लिए 2-2 सीट्स है ना। वो सीट्स आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोगों को फीस भी कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को एंट्रेंस तो देना पड़ेगा असम के लिए। असम के जो स्टूडेंट्स होंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए भी आप लोगों को एंट्रेंस देना पड़ेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड इन लोगों के लिए सीडब्ल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा सीडब्ल्यू। पर आप लोग यदि एंडोमेंट कैटेगरी में आप लोगों को सीट लेना चाहते हो तो एंडोमेंट कैटेगरी के लिए आप लोगों को एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जहां से भी हो आप लोग। ओके, सब लोग अप्लाई कर पाएंगे, पर आप लोग एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा सभी, तो ही आप लोग कर पाओगे। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 सीट है, वहां पे भी आप लोगों को फीस देना पड़ता है। ओके, तो एनीवे ये हो गया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अभी फिलहाल क्या है चीजें, कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी ये थोड़ा मैंने बता दिया। ओके, अब डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई करना है। अभी आप लोगों का अप्लाई स्टार्ट हो गया है। ओके, अप्लाई का प्रोसेस में वीडियो दे दूंगा, डाल दूंगा। अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों का एक काउंसलिंग नोटिस आएगा। एक काउंसलिंग नोटिस, बहुत टाइम है अभी भी, रिजल्ट देना पड़ेगा एसएसयूएचएस का, उसके बाद बहुत सारा टाइम है। काउंसलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। काउंसलिंग के दिन आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप लोगों का 2-1 दिन बाद में आप लोगों का एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में जिनका जिनका नाम है उन लोगों को वो लोग एडमिशन ले पाएंगे। ओके, ये हो गया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बोल दिया। मोटा मोटी आप लोग जान लो, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जब भी एसएसयूएचएस का रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद ही आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से काउंसलिंग नोटिस देंगे। काउंसलिंग नोटिस आने के बाद आप लोग को वहां पे जाना पड़ेगा, फिजिकली जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद जाके एडमिशन होगा। ओके, आगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल कॉलेजेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। क्लास 10 एंड 12 का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी, मैं आगे अपडेट दूंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि आप लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ओके, तो ये फार्मेसी एंट्रेंस तो चला गया, तो आप लोग ये ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा। एंड एमसीक्यू रहेगा 5000 प्लस आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा। मीडियम रहेगा ये इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आप लोगों का पीवाईक्यू रहेगा। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, एसएसयूएचएस का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ 75 क्वेश्चन रहेगा। इसका प्राइस है 199 रुपीज। नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो, या इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके क्यूआर कोड के थ्रू क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। आप लोगों को पे करना होगा 199 रुपीज। आफ्टर पेमेंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये ई बुक है, ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ फॉर्मेट। एंड यदि आप लोग जीएनएम और एएनएम एंट्रेंस दे रहे हो तो ये ई बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें भी पीवाईक्यू है 2024 का, इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू रहेगा 3000 प्लस। एंड ये क्वेश्चन रहेगा, ये 150 रुपीज है। ओके, ये 150 रुपीज है। वेबसाइट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये आप लोग सीधा व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। ओके, तो चलिए ये डेमो वगैरह है थोड़ा बहुत। अब आते हैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होगा, देखो मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को पता है बी फार्म के लिए एएमसीएच है। एएमसीएच में 30 सीट्स है फॉर बी फार्म। एंड डी फार्म के लिए एसएमसीएच, जीएमसीएच एंड एएमसीएच आप लोगों का ये तीनों कॉलेजेस में है। ओके, इन तीनों कॉलेजेस मिला के ऑलमोस्ट लगभग 250 सीट्स है। तो ये इनमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का क्या होगा कि डीएमई, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 6 माइल खानापारा के जो है ना, वहां से आप लोगों को वेबसाइट में आएगा कि आप लोगों का एक नोटिस आएगा।
डीएमई की तरफ से एक नोटिस आएगा कि आप लोगों का काउंसलिंग, ओके, आप लोगों का क्या होगा, काउंसलिंग। आप लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने डिफेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। सीधा आप लोगों का नोटिस आएगा डीएमई की तरफ से कि काउंसलिंग नोटिस है। काउंसलिंग में बोला जाएगा कि 1 से 200 रैंक तक आ जाओ। ऐसा मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बोल सकते 300 भी आ जाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि 1 से 200 रैंक जनरल कैंडिडेट्स आ जाना उस टाइम पे या उस दिन पे। एंड ओबीसी वाले लाइक 250 तक आ जाना, ओबीसी वाले कैंडिडेट जितने भी है वो लोग आ जाना इस डेट पे, ऐसा बोला जाएगा। ओके, यूआर पे ऐसा कुछ बोला जाएगा, तो आप लोगों को उस दिन जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो पहले ये ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन ये ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोगों का ये डीएमई के अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पहले ऑनलाइन भी होता था, ऑफलाइन भी हुआ था। तो आप लोग मान के चलो कि क्या होगा आगे की प्रोसेस, वो आगे की बात है, पर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है। तो आप लोगों को क्या होगा, ऐसा बुलाया जाएगा। यदि ऑफलाइन बुलाते हैं तो ऐसा बुलाया जाएगा रैंक वाइज। बुलाने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग में आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करके आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ओके, सिलेक्शन लिस्ट आएगा। उसके बाद आप लोग जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज अलॉटेड कॉलेज में जाके, कॉलेज में आप लोग अलॉटेड में जाके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेनी पड़ेगी, एडमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, इसमें काउंसलिंग के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 500 रुपीज वहां पे कैश देना पड़ता है। जब भी काउंसलिंग पे जाओगे, काउंसलिंग दिन आप लोगों को 500 रुपीज देना पड़ेगा। ये हो गया काउंसलिंग के बाद। आप लोगों को काउंसलिंग के बाद आप लोगों को सिलेक्शन, काउंसलिंग के बारे में बता दें। काउंसलिंग के बाद क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद कॉलेज जो अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाके आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, और डेट मेंशन कर देंगे। एडमिशन के दिन ही आप लोगों को एडमिशन का पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट फीस वगैरह, एडमिशन फीस देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, काउंसलिंग के दिन पे नहीं। जब आप एडमिशन लोगे, एडमिशन दिन जाओगे वहां पे कॉलेज में, तो वहां पे कॉलेज में आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका 10-12 का जो भी है, आप लोगों का 10-12 का जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सभी आप लोगों को ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ेगी। आप जब आप लोग कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आप लोग को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे। ओके, उससे पहले नहीं देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फोटो स्टेट करवा लेना है। बहुत दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग को टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस आप लोग फोटो स्टेट कर लेना, या आप लोग क्या करना कि पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना, प्रिंट करके, सॉरी प्रिंट नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट बना लेना, जो स्कैन करके प्रिंट पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना, क्योंकि आगे अपडेट वगैरह के लिए या आप लोगों का और भी चीजें होगा तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। एंड गूगल ड्राइव में आप लोग अपलोड करके रख लेना, ताकि डिलीट होने से भी मिल जाता है। ओके, ये हो गया आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस। एंड अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप लोगों को काउंसलिंग में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पहला बात है कि आप लोगों का पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आप सबको चाहिए होगा। दूसरा चाहिए होगा क्या, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड ऑफ सीडब्ल्यू, जो पैरामेडिक सॉरी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम जो दिए हो आप लोग, एडमिट कार्ड सीडब्ल्यू उसके चाहिए। एंड उसका स्कोर कार्ड, जब रिजल्ट आएगा उसको स्कोर कार्ड, ये दोनों चीजें आप लोग अच्छे से आप लोग रखना, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। एडमिट कार्ड एंड सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड। ओके, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एडमिट कार्ड लेके गए थे उसमें थंब इंप्रेशन वगैरह था ना, वो जरूरत नहीं है। आप लोग प्रिंट आउट करके जो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेंक दिया तो फेंक दिया, एडमिट कार्ड, सीडब्ल्यू एंड स्कोर कार्ड। ओके, उसके बाद आते हैं क्या, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, या आप लोग नहीं, उसके पहले और भी चीजें बोलते हो उनको, आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कर सकते हो। उसके बाद आते फोटो आप लोगों का 4 कॉपी एटलीस्ट मिनिमम लगेगा। काउंसलिंग के टाइम भी उसके बाद भी लगेगा, तो आप लोग 12 कॉपी एटलीस्ट बना के रख लेना। एडमिशन के टाइम बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है एडमिशन के बाद में, फोटो। उसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड। एंड यदि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एनसीएल बनाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट हो तो आप लोगों को 2025-26 का आप लोगों को बनाना पड़ेगा। एंड स्टेट वाले से हो जाएगा, स्टेट ईडब्ल्यूएस। कुछ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सेंट्रल चाहिए या स्टेट का चाहिए, उन लोगों को वो भी डाउट होता है, तो मैं बोल देता हूँ स्टेट ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा। पीआरसी, एडमिट कार्ड, सीडब्ल्यू, स्कोर कार्ड, ओके, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, एंड उसके बाद आता है क्या, वो तो सबके पास होता है 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट्स, 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस जेरोक्स सब चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरिंग। ओके, तो वहां पे क्या चाहिए होगा आप लोगों का पता है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट,
मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, ये तीनों आप लोगों को चीजें चाहिए होगा। सीबीएसई कैंडिडेट्स को आप लोगों को पता है कि आप उन लोगों को शायद पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, मार्कशीट ही पास सर्टिफिकेट, तो आप लोग एक से ही हो जाएगा, दो नहीं चाहिए। असम वालों के दो होता है तो दोनों चाहिए। ओके, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये हो गया 6 चीजें, आप लोग देख लेना अच्छे से। जनरल कैंडिडेट्स को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उसके लिए भी मुझे मैसेज आता है कि जनरल का कैटेगरी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिले भाई, वो जनरल अनरिजर्व होता है, उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओके, इसीलिए मैं याद आया तो बोल दिया। उसके बाद एडमिशन के बाद आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। एडमिशन के बाद बोल रहा हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग आफ्टर एडमिशन आप लोग SSVHS में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लाइक आपने क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन किया था, है ना, एंड क्लास 11 में भी रजिस्ट्रेशन किए थे, है ना, बोर्ड वाले, तो इसी तरह से SSVHS का भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। उस टाइम पे आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो आगे बना सकते हो। उसके लिए आप लोगों को जनरली 5K लगता है रजिस्ट्रेशन फी। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस जनरली 5K ही लग रहा है, कुछ कोर्सेस वगैरह डिपेंड करेगा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ये चीज सबको चाहिए होगा, माइग्रेशन एंड SSVHS का रजिस्ट्रेशन सबको, GNM, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, जो भी है पैरामेडिकल, जो भी कोर्स करोगे ये आप लोगों को चाहिए होगा। ओके, आज के लिए इतना है। यदि आप लोगों को और भी डाउट्स वगैरह है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, ई बुक का वेबसाइट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर एंड आप लोगों का जो भी कट ऑफ वगैरह है, सीट कैपेसिटी, आप लोग आगे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा चीजें दे दिया है, 3 वीडियो दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।